तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि करेंसी पेयर्स और टाइम फ्रेम के बाद हम चलते हैं करेंसी पेयर की तरफ। तो पूरी दुनिया में करेंसी पेयर के सिर्फ दो ही जो हैं वो क्या कहते हैं उसे पेयर्स जो बेस्ट हैं इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जो आपको कभी ज्यादा धोखा नहीं दे सकते, ना ही आपको ज्यादा लंबे प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं। वो है जीबीपी और यूरो यूएसडी, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मेन पेयर्स हैं। तो पूरी दुनिया इन दोनों पेयर्स के तहत ही ये अपना सारा कुछ कर रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इन दोनों पेयर्स पे आप काम स्टार्ट करें जो स्टार्टर्स हैं, क्योंकि आप जितने ज्यादा पेयर्स पकड़ेंगे आपको साइकोलॉजिकली उतना ज्यादा इफेक्ट होगा आप मार्केट के चार्ट को कैसे फॉलो करेंगे। जैसे कि मैं आपको ये देखिए यूएसडी जेबीपी मैंने चलाया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से जी मैं गोल्ड चला दूँ, बिटकॉइन चला दूँ, ठीक है, ये जी गोल्ड आ गया जी, हाँ जी जी अब गोल्ड ऊपर जा रहा है। ये एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जब गोल्ड क्या कर रहा है जी, गोल्ड ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। आपको मार्केट का नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे मार्केट टूटी गिरी। आप जब एक पेयर पे काम करोगे ना तो आपके माइंड में वही एक पेयर चलेगा। जैसे कि अब ये देखें, ये चल रहा है हमारे पास 15 किया जी मार्केट। अब यहाँ पे क्या कर रही है मैं आपको वो बताता हूँ। असल में जो यहाँ पे चल रहा है ना, ये देखो ये मार्केट गई ऊपर गई, ठीक है। मार्केट ऊपर गई, यहाँ से इंडिकेटर हमें क्या बताया जी, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट गई। उसके बाद क्या हुआ जी, मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पर फिर नीचे गिरना शुरू हुई, यहाँ तक नीचे आ गई। मिसाल के तौर पे यहाँ से चली और इस जगह तक नीचे आई, ठीक है। ये है शॉर्ट कैंडल्स, ये होती हैं स्टॉप और सेल्स और बाय की कैंडल होती है। इसकी कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको ये बताऊंगा कि कैंडल बनती कैसी है और ये कैसे आगे एनालाइज होती है, ठीक है। तो इसके बाद इंडिकेटर हमें जी शो कर रहा है कि मैं अब नीचे काफी आ गया हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ। तो मार्केट ने क्या किया जी, आपको छोटी सी ट्रेड दे दी ऊपर जाने की, 85 को किया। ये देखें यहाँ पे भी इसने छोटा सा टच लिया, जैसा कि M5 में आप देखेंगे। ये देखें वही चीज आपको M5 में पता समझ सही आएगी, ठीक है। ये लॉन्ग ट्रेड उसने दी, लेकिन इसमें बीच में उसने शॉर्ट ट्रेड्स आपको जरूर दी कि मैं मूव आउट कर रही हूँ, टूट रही हूँ। लेकिन इस वक्त आपने क्या करना है, आपने लॉन्ग ट्रेड नहीं लगानी कि आप यार आपने यहाँ पे लगा दी, चले यार प्रॉफिट में चली जाए, क्या पता कि मार्केट ने इतनी देर के बाद यहाँ से यूं मुड़ जाना है। आप अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद अचानक से लॉस में चले जाएंगे, ये होती है शॉर्ट टर्म। आपने शॉर्ट टर्म में नहीं जाना, आपने लॉन्ग टर्म में नहीं जाना, सॉरी शॉर्ट टर्म में जाना। तो आपने शॉर्ट टर्म को देखना कि क्या कर रही है मार्केट, ठीक है। शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको बताती है कि आपने छोटे छोटे स्टार्टर से कैसे पैसे कमाने। ये देखें उसने हर तरफ हमें इंडिकेटर ने हमें इशारे दिए हैं, यार मैं यहाँ से यूं आया, फिर मैं यूं गया, फिर मैंने यहाँ से यूं मूव आउट लिया, ठीक हो गया, फिर यहाँ से यूं मूव आउट लिया, उसके बाद फिर मैं ऊपर की तरफ गया। तो ये जो चीजें हैं ना ये आपको बताती हैं। अब देखें कि मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया। यहाँ पर इसने की स्कैल्प, यहाँ पर इसने किया डांस किया मार्केट ने, ठीक है। ये देखें यहाँ पे गई, वापस आ गई थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आ गई यहाँ पे। तो इस दौरान इधर से इंडिकेटर ने क्या किया, इंडिकेटर ने भी यही किया, शॉर्ट टर्म टेक्नोलॉजी, शॉर्ट टर्म उसने यूज किया कि 830 और 70 के दरमियान इसने अटका रहा। कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं दी आपको, कोई प्रॉपर प्रॉफिट नहीं दिया, क्योंकि मार्केट सिर्फ ब्रेक थ्रू होता है, या तो मार्केट ज्यादा नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी या मार्केट ज्यादा ऊपर की तरफ गिरना शुरू होगी। तो यहाँ के बाद इस जगह पे इसने फिर क्या किया कि मार्केट ने नीचे की तरफ फ्लो ऑफ किया। बाज दफा मार्केट क्या करती है, ऐसा करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ भी फ्लो ऑफ कर देती है। लेकिन आपने क्या करना है कि ये चीज नहीं आपने देखनी कि यार ये हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। अब आप ये देख लें कि इंडिकेटर ने इस जगह से मार्केट को नीचे लाया, यहाँ पे नीचे ले आई यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर चढ़ी यहाँ तक। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम बता रहा हूँ मैं आपको। 5 मिनट का फ्रेम में आपको मतलब कि 10 मिनट के अंदर आप $1-2 इजिली कमा सकते हैं 5 मिनट में। तो उसके बाद मार्केट टोटली यहाँ तक गिरी, ठीक हो गया। मार्केट इस वक्त अपने काफी नीचे पॉइंट पे आ गई है, ये देख। तो मार्केट अब अपना ट्रेंड तोड़ना है, मार्केट किस तरफ जाएगी, मार्केट अब ऊपर की तरफ वो रेज होगी। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे बाई लगाएंगे, आप बाई लगाएंगे। लेकिन ये चल रही है इस वक्त लॉन्ग सेल्स
टर्मिनोलॉजी, ये लॉन्ग सेल टर्मिनोलॉजी है। जब आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि लॉन्ग सेल टर्मिनोलॉजी या लॉन्ग बाय टर्मिनोलॉजी जो होती है उसमें आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न में। अभी आपको बता रहा हूँ इंडिकेटर के बारे में और मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, देख लीजिए मार्केट ने साथ ही अपने लोएस्ट पॉइंट को टच किया, टच करने के बाद मार्केट ने फौरी ब्लू कैंडल बनाई और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक हो गया, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है। ये देख लीजिए मार्केट ऊपर जाने शुरू हो गई है। तो मार्केट मैंने आपको यही बताया था कि इंडिकेटर को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखें आप, अब आप मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये ब्लू लाइन और रेड लाइन क्रॉस हो रही है। ये देखें ये इस वक्त क्रॉस हो रही है, मतलब ये तोड़ रही है मार्केट को। ब्लू अब ऊपर लेके जाएगी क्योंकि सेलर्स कम हो गए और बायर्स ज्यादा आ गए जो मार्केट को परचेज कर रहे हैं। तो ये मार्केट चलेगी ऊपर की तरफ से। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेजी, एनालाइज मार्केट स्ट्रेटेजी, कि आपने इसके ऊपर शॉर्ट टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म में कितनी देर में क्या कर सकते हैं, आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। आपको समझ आएगी इन चीजों में कि आपने क्या करना है। ठीक हो गया, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद था इंडिकेटर्स। वो यूज इंडिकेटर फॉर द रैपिड स्ट्रेटेजी, मतलब हमने शॉर्ट स्ट्रेटेजी में जल्दी पैसे कैसे कमाने हैं और अपने आप को लॉस में अपने आप को, मतलब हमने 10 दिन में 10 ट्रेड की है, 10 ट्रेड में हमारी 2 लॉस में गई छोटी ट्रेड और 8 प्रॉफिट में है। तो 8 का मतलब है कि हमने जी 10 डॉलर आज कमाए जिसमें $2 हमने गवा दिए और $8 फिर भी हम प्रॉफिट में और हमारे अकाउंट में $8 का इजाफा होगा, कमी नहीं हुई। जब आप लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी यूज स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, जब आपको तब यूज करेंगे जब आप मार्केट के अच्छे खासे रीडर बन जाएंगे, मार्केट की स्ट्रेटेजी को आपको समझ आ जाएगी। अभी आप स्टार्टर्स हैं, आपको बिगिनर्स में आपको नहीं पता कि अपने मार्केट की स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो अप करना है, कैसे फॉलो अप करना है। तो आपको इस चीज का नहीं पता। ठीक है, आपको इस चीज का नहीं पता कि आपने यार किस चीज को कैसे लेके आना है, कहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद आता है जी स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट। स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट क्या चीज है मैं बताता हूँ। स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट ट्रेड स्कैल्पिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है, जो मैंने आपको बताई कि आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम में यूज करनी है। ये आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए ट्रेंड, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है मार्केट में। जो जितने भी अनदर स्टार्टअप्स होते हैं, 1 साल तक आपने शॉर्ट टर्म टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना है और इंडिकेटर को तो आपने छोड़ना ही नहीं है। फिर आप जब एक्सपर्ट बन जाए अपने किसी 1 या 2 पेयर के, तो उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटेजी को इंक्रीज करना है कि अब यार मुझे मार्केट का 6 महीने हो गए, मैंने मार्केट को अच्छी तरह पढ़ लिया। मार्केट इतने अपने लोएस्ट पॉइंट पे जाती है, इतने अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, 1 महीने में इतने पॉइंट्स पर है, 1 महीने में इतने पॉइंट्स पर है, 1 हफ्ते में इतने पॉइंट्स पे। तब आप लॉन्ग ट्रेड की तरफ जाए ज्यादा। तब तक आपका अकाउंट भी छोटे छोटे पैसे कमाते कमाते आपका अकाउंट भी बड़ा हो जाएगा और आप बड़ी लगाएंगे, ट्रेड लगाएंगे। और बड़ी ट्रेड में तब ये होगा कि अगर आपके अकाउंट में मिसाल के $2,000 है, आपने ट्रेड लगा दी, हाँ जी, मनफी 150-200 डॉलर चलेगी तो आपको परेशानी नहीं होगी, कहेंगे यार कोई बात नहीं, इसे मैं इजीली रिकवर कर लूंगा। ठीक है, वो क्या होता है कि मार्केट $200 $300 चलो $1,000 तक नीचे गिर गई है, आपने उस वक्त परेशानी होने। ये है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा। अभी आप अपने शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के साथ है। इसमें आता है जी स्टेप 1 कि आपने सब कम से कम लॉट साइज रखना है। आपके अकाउंट छोटे हैं, आपने कम से कम लॉट साइज रखना है। 0.2 से ऊपर आपने नहीं जाना। 0 पॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम आपका 0.2 और हाई जो है जब आपके अकाउंट करीबन $200 का हो जाए या बल्कि $100 का हो जाए, तब आपने 0.10 के ऊपर खेलने, उससे नीचे आपने नहीं जाना। जब तक आपका अकाउंट में $100 नहीं हो जाते, तब तक आपने 0.2 से लेके, सॉरी, 0.5 तक आपने रखनी है। ठीक हो गया, आपने क्या करना है जी 0.5 तक रखनी, मैक्सिमम 0.5 और लोवेस्ट 0.2 आपने रखनी फॉर स्मार्ट ट्रेडर्स एंड न्यू ट्रेडर्स। जो आपके छोटे ट्रेडर्स हैं और नए ट्रेडर्स हैं, ये आपके लिए एक रैपिड फायर स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। करेंसी पेयर्स आपने जो अच्छे करेंसी पेयर हैं जिसके आप जितना जल्दी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, वो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। ये 2 हैं इस वक्त, मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक सारी स्ट्रेटेजी पढ़ी है, इसको एनालाइज किया और ये 2 पेयर इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में सबसे अच्छे जा रहे हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रेटेजी हमें, ये ग्राफिक चार्ट में आपको सामने शो कर रहा हूँ, मार्केट स्ट्रेटेजी हमें ये चीज शो कर रही है कि यार मार्केट देखे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट को शो कर रही है। ये जो टाइम फ्रेम आपके सामने शो हो रही है, 1 घंटे 1 दिन का टाइम फ्रेम आपके सामने मैंने शो किया हुआ है, क्योंकि ये इसमें कुछ चीजें जो आपको मैंने समझानी है। तो यहाँ पे मार्केट जी अपने देखें जी वन शॉर्ट टाइम फ्रेम में, एक सेकंड, ये हाँ शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये हम नीचे खड़ी है। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट्स इसके हो गए जी 10 पॉइंट्स पे खड़ी है। देखिए मैंने फिर सारी 7 लगा दी इसके आगे।
तो मार्केट ने क्या किया जी, आपने 0.5 की लॉट लगाई है ना, ये लॉट से आपको साथ शो करेंगे आप कितने जल्दी किस पॉइंट पे आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बता रही है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ मूव हो रही है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गई, ठीक हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, छोटे छोटे डांस करने शुरू कर दिए यहाँ तक। ये देखें, ये वाला हिस्सा उसने डांस में किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डांस किया। तो इस दौरान आपको इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई, आप यहाँ तक ट्रेड लेके जाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ट्रेड लेके जाएं। आपको अगर अगर थोड़ा सा बड़ा अकाउंट है तो छोटा अकाउंट है, यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद आप ट्रेड बंद कर दो। फिर यहाँ से ये नीचे आए, फिर ये जब ये चीज बन रही है तब आपने ट्रेड लगानी ही नहीं है। जब देखा कि मार्केट अब इंडिकेटर को दोबारा उसने एक पॉइंट पर टच कर लिया, हाईएस्ट पॉइंट पर टच कर लिया, तो मार्केट नीचे आएगी, तो मैं जनाब जी है ना अब यहाँ पे सेल कर दूं, तो आपने इस वक्त यहाँ से यूं नीचे आ जाना। यहाँ तक आपको आता है आपको $5 का प्रॉफिट हो जाएगा, जैसे कि ये देखें इस ग्राफ में, ठीक हो गया। मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे खड़ी है, इंडिकेटर आपको बता रहा है जी हाँ जी मैं नीचे खड़ा हूँ, काफी नीचे आ गया हूँ, मेरी वैल्यू बहुत कम हो गई है, अब जी मैं आपको साथ नहीं दे सकता, अब मैंने अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो मैं जी अब ऊपर जा रहा हूँ, लो जी यहाँ पे चला गया, ठीक हो गया। यहाँ पे चला गया, उसके बाद ये अब देखा इंडिकेटर ने कहा जी मेरी तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गया, अब लोग उसकी वैल्यू गिराना शुरू करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं किसी बड़े बंदे को, यार वो तो बहुत ऊंचा हो गया, तो हम उसके बारे में बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं, हमारी साइकोलॉजी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ये देखे मार्केट नीचे की तरफ आ गई, तो वो बंदे की फिर वैल्यू कम हो गई, उसने फिर वैल्यू इंक्रीज करनी। ये होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपको समझ आनी चाहिए इंडिकेटर को फॉलो अप करने के बाद, ठीक है। इंडिकेटर का अच्छे से फॉलो करेंगे तो उसके बाद ही आपको समझ आएगी। ये मैंने तैयार किया था, लेकिन ये आज आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप लोग इसके लिए तैयार नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। आज तक का हमारा यही है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तक आज तक मैंने आपको सब कुछ शेयर किया है। तो चलें, आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। अगर किसी ने कोई सवाल पूछने तो अपने माइक्स ऑन कर लें, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आ जाए, माइक ऑन करें प्लीज सब अपने। माइक ऑन करें प्लीज सारे। हेलो। जी सर, ऑन है। हाँ जी। जी सर भाई। हाँ जी। हाँ जी, अब आप हमसे सब कोई अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछें जरा, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो। सर भाई सब समझ आ गई है। सब समझ आ गई? दीदार अली, ताज खान, आपको समझ आई है? जी सर बिल्कुल, माशाल्लाह जी बहुत अच्छा सर। पढ़ा है सर। हाँ, तो आपको इंशाल्लाह भी मैं बस रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। तो चलें फिर इंशाल्लाह, आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। कल इंशाल्लाह हम जी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नेक्स्ट जो लेवल है हम वो पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 2-3 दिन अभी हमारे लगेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। तब आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा कि मार्केट की ट्रेडिंग असल में होती कैसे, जो आपको कभी नहीं बताई गई इंशाल्लाह। ठीक है जी सर सर, इंशाल्लाह। आज की क्लास माशाल्लाह, जो मैं तो पिछले फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक हूँ, तो सबसे बेहतरीन क्लास थी। और आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, मगर सबसे ज़्यादा शुक्रिया इन न्यू भाइयों का है कि जिसकी वजह से आपने दोबारा से रिपीट करके समझाया। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है कि आपने जूम पर ही चार्ट शेयर करके हमें ड्रा करके बताया, क्योंकि पहले तो हम जो आप व्हाट्सएप पे शेयर करते थे ना, वो समझ में अच्छी तरह नहीं आई थी। मगर आज जिस तरह आपने यूएसडी और जेपीवाई पर एक ट्रेड लेकर दिखाई, तो माशाल्लाह आप यकीन करें 100% पे 100% यकीन हो गया है कि इंडिकेटर नाम की भी कोई चीज़ है। भाई इंडिकेटर जो है असल में मार्केट का जो पिछले स्टॉक एक्सचेंजर है ना, ये इंडिकेटर स्टॉक को शो करता है, आपको ये जी नहीं जी, बताया गया है। इंडिकेटर बिल्कुल जो बिल्कुल पीछे सर। फॉरेक्स के पीछे जो किसी कंपनी का स्टॉक पड़ा है, इंडिकेटर उसको शो करता है कि स्टॉक हमें बता रहा है कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। जब हम स्टॉक की स्ट्रेटेजी को पढ़ेंगे तो हम प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में जाएंगे, जब हमें पता होगा कि पीछे से क्या हो रहा है। एक तो होता है ना सिर्फ सामने देखना, जब हमें पीछे से सर पता होगा कि पीछे से क्या हो रहा है सर पीछे से स्टॉक ना के बारे में भी आप बता रहे हैं अभी, क्योंकि हमें सिर्फ है। यही किया गया तो फोरेक्स फोरेक्स फोरेक्स, हमारे जहन में यही चीज डाली गई थी। और आज जो मेन पॉइंट समझ आए कि फर्स्ट में जो स्टॉक होते हैं, फिर स्टॉक जाकर फोरेक्स बनाती है। जी बिल्कुल, असल में मार्केट स्ट्रेटजी है ही यही जो आपको बताई नहीं गई है। स्टॉक फॉरेक्स, स्टॉक के बाद ही तो फॉरेक्स आती है, उसके बाद बिटकॉइन और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आती है। जी जी, सही बात है ठीक सर, है। आज माशाल्लाह। हाँ, ये है असल में स्टैटिक्स होती हैं जो चीजें आप एनालाइज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज बताएं, आपने कुछ काम किया है? सर वो मैंने आपको मैं इनबॉक्स किया था, थोड़ा कजन की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल हाँ, मैं सीरियस मैं हालत समझ में। गया बिल्कुल। नहीं, मैं बाकी से पूछ रहा हूँ। अगर चलें, अब आपने कल जो है ना, आपने क्या करना है कि आपने ट्रेडिंग जो आपने इंडिकेटर्स को मुझे ना जो चीजें बताएंगे, आपने सारों ने बाकायदा एनालाइज करके मुझे बताना है कि यार यहाँ पे इतनी पॉइंट्स थे, यहाँ पे ये पॉइंट्स थे, यहाँ पे ये पॉइंट्स थे। आप सबने ये कल करना है,
जी सर जी सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ चलें तो ठीक है, ओके फिर अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और अब इंशाल्लाह क्लास रेगुलर होगी और इसी तरह क्लास होगी, बकायदा आपको रिकॉर्डिंग शेयर होगी आपके साथ, और आपके साथ बकायदा मैं स्क्रीन शेयर के साथ आपके साथ क्लास लिया करूँगा। ये बेस्ट इंशाल्लाह। और तरीका है सर। जितने हो सकें आप जो न्यू कमर्स हैं उन्हें ले आएं, और कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपना फेसबुक पेज भी जो है शेयर कर दूंगा, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह सारे में पेज कल तक मैं रेडी कर रहा हूँ। तो जी सर। वो जैसे शेयर हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप सब लोग उस पर प्रॉपर आपने काम करना है, और मुझे वहाँ पे अपनी अपनी सारी चीजें जी चेक सर करवानी है, बिल्कुल दिखानी है। इंशाल्लाह। जी सर ठीक हो बिल्कुल गया? इंशाल्लाह। हाँ जी, जी प्रॉपर सर। इंशाल्लाह। आपने आज काफी चीजें नई सीखी हैं, मुझे पता है आप काफी खुश लग रहे हैं आज, साइकोलॉजिकली आपकी बता रही है, आपके आपके अंदाज बता रहे हैं कि माशाल्लाह आप काफी खुश हैं आज। आज बिल्कुल बेहतरीन सही सर, है सर। बिल्कुल बेहतरीन। आज बहुत अच्छा सर। चले माशाल्लाह, चलें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ग्रुप में आ जाएंगे, वहाँ खुदा चैट करते हैं हाफिज। जरा। चलो ओके सर। जी सर।